अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले हमने शेरी इस्तिलाहात के बारे में देखा था। हमने 3 शेरी इस्तिलाहात देख ली थी, है ना। पहला क्या था? रदीफ़, दूसरा था काफ़िया और तीसरा था मतला। मतला के बाद जो चौथा उन्वान हमारे सामने है शेरी इस्तिलाहात का, वो है मक्ता। क्या है वो? मक्ता। आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है मीम, मीम, काफ, है ना, तो आइन, मक्ता, है ना, आपके सामने मौजूद है। अब ये मक्ता क्या है? मक्ता लफ्ज़ बना है क़ता से। किससे बना है? लफ्ज़ क़ता से बना है। क़ता का मतलब होता है ख़त्म कर देना, है ना, जिसे हम लोग कहते हैं क़त्अ ताल्लुक़। तो ये मक्ता लफ्ज़ बना है क़ता से, है ना। ये आपके सामने मौजूद है क़ता। अब क़ता को अक्सर हम लोग कहते हैं क़त्अ ताल्लुक़, है ना, कि अपने ताल्लुक़ को क़ता कर देना, ख़त्म कर देना। अब आप लोग यहाँ गौर कीजिएगा कि कोई भी गज़ल या कोई भी कसीदा जब शायर शुरू करता है तो उसे मतला कहते हैं, लेकिन जब ख़त्म कर जाए, सिंपल समझ लीजिए आप आसानी से, क़ता कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, यानी गज़ल और कसीदा बस अब ख़त्म हो, इख्तिताम को है और आखिरी शेर शायर कहे तो वो क्या कहलाता है? क़ता कहलाता है, जिसे आप लोग मक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? मक्ता कहते हैं। इस शेरी इस्तिलाहात में उसका नाम है मक्ता। उसकी मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि होता क्या है, उसकी मैं आपको तारीफ़ बयान कर रहा हूँ कि ऐसा शेर जो किसी गज़ल या कसीदे के इख्तिताम पर शायर अपने तख़ल्लुस का इस्तेमाल करे, वो मक्ता कहलाता है। क्या कहलाता है? मक्ता कहलाता है। समझ रहे हैं आप लोग? अब ऐसा शेर जो कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, शायर अपने तख़ल्लुस के साथ उसे ख़त्म कर रहा है, वो मक्ता कहलाता है ना। इसकी शर्त ये है, पहली शर्त कि आखिरी शेर में होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि गज़ल या कसीदा, है ना, उसके लिए होना चाहिए। और तीसरी शर्त है कि उसमें क्या होना चाहिए? शायर का तख़ल्लुस। किसका इस्तेमाल होना चाहिए? तख़ल्लुस का। तो ये कहलाएगा मक्ता। क्या कहलाएगा? मक्ता। समझ में आ गई बात? बहुत आसान है ना। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इसकी मिसालें देखेंगे हम लोग गज़ल के अंदर कि कौन सी गज़ल में किस तरह से मक्ता हमारे सामने रहेगा। उसकी मिसाल हम लोग डायरेक्टली सबक के अंदर हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब देखिए, गज़ल नंबर 1 से भी डायरेक्टली आपको बताना शुरू करता हूँ। गज़ल नंबर 1 के आखिर में जो सिराज औरंगाबादी ने लिखी है ना, अब कब लग रवा रखोगे तगाफुल सिराज पर। अब आप यहाँ ध्यान दोगे ना, सिराज के ऊपर, है ना, ये क्या है? ये एक, है ना, सिराज के ऊपर क्या है? वहाँ आप देखोगे एक हल्का सा एक निशानी है ना। ये शायर का क्या है? तख़ल्लुस है। क्या है? तख़ल्लुस, सिराज औरंगाबादी, है ना। ये आपके सामने मौजूद है। और ये क्या है? ये गज़ल का आखिरी शेर है। क्या ये आखिरी शेर है जहाँ पर शायर ने क्या किया है? अपने तख़ल्लुस का इस्तेमाल किया है
तो ये क्या कहलाता है, ये मक्ता कहलाता है। क्या कहलाता है, मक्ता। अब ये हो गई पहली गज़ल। पहली गज़ल के बाद हम लोग दूसरी गज़ल देखेंगे मीर दर्द की, है ना। अब यहाँ देखोगे ये दर्द आपके सामने ना, मीर दर्द, आगे देखिए मीर दर्द, है ना। दर्द के ऊपर एक निशानी आप देख रहे हैं, ये तखल्लुस की निशानी है ना। किसकी निशानी है, तखल्लुस की निशानी। अब देखते हैं कि इस गज़ल के आखिर का जो शेर है, क्या वहाँ पर इस्तेमाल हुआ तखल्लुस? जी बिल्कुल। कहाँ पर है, ये आपके सामने मौजूद है, तखल्लुस, है ना। ये है तखल्लुस, ये आपके सामने मौजूद दिख रहा है आप लोगों को, है ना। ये तखल्लुस है, इसे कहते हैं तखल्लुस। क्या कहते हैं इसे, तखल्लुस, है ना। तो ये आपके सामने मौजूद है, यानी ये आखिरी शेर है जहाँ पर शायर ने अपने तखल्लुस का इस्तेमाल किया है। ये मक्ता की मिसाल है ना। ये पूरा शेर जो आपके सामने मौजूद है, ये पूरा का पूरा शेर क्या है, ये मक्ता है। क्या है, ये मक्ता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग तीसरी गज़ल पे जाएंगे, शेख गुलाम हमदानी मुसफ़ी, है ना। कुछ हमने नहीं पढ़नी, पहली नहीं पढ़नी है, तीसरी नहीं पढ़नी है, लेकिन मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि इसका डायरेक्टली हमारे सामने जवाब क्या मौजूद है या नहीं है। जो चीज़ हम समझ रहे हैं, क्या वाकई में इसके अंदर ऐसी चीज़ें, निशानियाँ मौजूद हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल निशानियाँ क्या हैं, मौजूद है ना। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर शायर ने अपने तखल्लुस का इस्तेमाल किया है, मुसफ़ी, है ना। मुसफ़ी गोश है अज़लत को समझ, तख्त शही क्या करेगा तू अबस मुल्क सुलेमान लेकर, है ना। ये क्या है, ये आखिरी शेर है। तो आखिरी शेर यानी क्या है, ये मक्ता है। क्या है, मक्ता, है ना। यहाँ पे कता हो रहा है, पूरी गज़ल कता हो रही है, ख़त्म हो रही है, तो इसलिए ख़त्मे का शेर जो है ये है मक्ता, ठीक है। दूसरी तीसरी हो गई। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, गज़ल नंबर 4 देखेंगे। किसकी गज़ल, देख सकते हैं फ़ानी बदायूनी, है ना। फ़ानी आप देख सकते हैं, ये तखल्लुस के लिए ये जो लफ्ज़ होता है उसके ऊपर एक निशानी होती है ना, एक छोटे चिमटे के जैसी, है ना, या उसे आप समझ सकते चम्मच के जैसी। देखते हैं आगे। अब ये ख़त्म हो रही है, जहाँ पे पूरी नज़्म, पूरी गज़ल ये कता हो रही है, कहाँ पर है, देख सकते हैं आखिरी शेर, है ना। ये आखिरी शेर, और जहाँ पर शायर ने क्या किया, अपने तखल्लुस का इस्तेमाल किया है, देख रहे हैं आप लोग। तो ये हो गया, ये पूरी की पूरी, पूरा शेर क्या है, ये है कता, ठीक है। समझ में आया। उसके बाद देखते हैं गज़ल नंबर 5। गज़ल नंबर 5 आपके सामने मौजूद है, मोइन अहसन जज़्बी। क्या नाम है, मोइन अहसन जज़्बी। जज़्बी क्या है, ये तखल्लुस है ना, है ना। मोइन अहसन का तखल्लुस है, देख सकते हैं हम लोग। अब इसका आखिरी शेर आपके सामने मौजूद है ना। क्या होना चाहिए, गज़ल का या कसीदे का आखिरी शेर होना चाहिए, ये आखिरी शेर है आपके सामने, है ना। ये हो गया। मैं आपको बता दे रहा हूँ, और मिसरा उला और मिसरा सानी बता दे रहा हूँ। ये जो है, ये मिसरा उला है ना। ये मिसरा उला है, देख रहे सकते हैं आप, है ना। उला है ना अव्वल, और ये हो गया। उसके बाद मिसरा सानी, ये हो गया, ये हो गया मिसरा सानी, देख रहे हैं। अब इसके अंदर हमको देखना क्या है, अब हमें देखना है इसमें कि शायर ने अपने तखल्लुस का इस्तेमाल किया है या नहीं। हाँ, देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर मैंने जज़्बी तखल्लुस का इस्तेमाल किया है, अपना ना जो अदबी नाम होता है उससे इस्तेमाल किया है। आगे उसके बाद की गज़ल देखते हैं। हाँ, गज़ल नंबर 6 में मक्ता कहाँ है, आखिर में, आखिरी शेर, है ना। देख सकते हैं आप, आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। ये है बानी। बानी देख रहे हैं आप, आखिरी शेर के अंदर लफ्ज़ तखल्लुस इस्तेमाल हुआ है, बानी, है ना। बानी जो है ये क्या है, तखल्लुस है, ये आपके सामने ये है मक्ता, ठीक है। अब इसके बाद फिर अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, शेर नंबर गज़ल नंबर 7 में जाएंगे, है ना। ज़फ़र गोरखपुरी, है ना। गोरखपुरी नहीं बल्कि ज़फ़र क्या है, ये तखल्लुस है ना। देखते हैं गज़ल के आखिरी शेर में क्या शायर ने अपने तखल्लुस का इस्तेमाल किया है। जी हाँ, उसने अपने तखल्लुस का इस्तेमाल किया है। कहाँ है, यहाँ पर, ज़फ़र मर जाऊँगा जिस दिन परेशानी से निकलूँगा। तो ये पूरा शेर आपके सामने मौजूद है, ये है मक्ता। क्या है ये, मक्ता,
समझ गए आप लोग। इसके बाद का एक आखिरी मैं आपको देख लेते हैं गज़ल नंबर 8 और इसे ख़त्म करेंगे, है ना। मखमूर सईदी, ये नहीं पढ़ना है यार, इसने हमने पढ़ा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद देखते हैं क्या शायर ने यहाँ पर अपने 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 तखल्लुस का इस्तेमाल किया है या नहीं किया है। अब यहाँ देखोगे आपने यहाँ शायर ने अपने तखल्लुस का इस्तेमाल नहीं किया है, और इसका मतलब है कि यहाँ पर उन्होंने अपने तखल्लुस का इस्तेमाल नहीं किया है, तो उसके बावजूद हम कह सकते हैं कि ये शेर का ये क्या है, गज़ल का आखिरी जो शेर है ये मक्ता कहलाता है। ठीक है, उसने नहीं भी किया है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग समझ सकते हैं यहाँ पर कि ये मक्ता है। ठीक, तो ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मक्ता के बारे में जो मालूमात थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसे मुकम्मल कर ली कि मक्ता क्या होता है। समझ में आ गया होगा कि गज़ल या कसीदे का आखिरी शेर जहाँ पर शायर अपने तखल्लुस का इस्तेमाल करता है वो क्या कहलाता है, वो मक्ता कहलाता है। क्या कहलाता है, मक्ता कहलाता है। ठीक है, याद रहेगा। हाँ, यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, अपने इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह फिर नए मौजू के साथ फिर हाजिर हो जाऊँगा आपके सामने। तब तक के आप लोग देखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।